हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम पार्ट 2 देखेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों। तो मुझे उम्मीद है आपको पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 में आपको समझ आया होगा सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एंड उसी पे बेस हम क्या सॉल्व करने जाएंगे, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द फॉर्मूला। ठीक है, इनके फॉर्मूला लिखने हैं हमें। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि हमें केमिकल फार्मूला को कैसे लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या काम कह रहा है, सोडियम ऑक्साइड का। तो हम सबको पता है सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और ऑक्साइड का क्या होता है हमारा O। ठीक है, इनकी सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है। इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Na2, और ये हो जाएगा हमारा O। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट को। तो ये क्या दिया हुआ है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम को Al लिखते हैं और क्लोराइड को क्या लिखते हैं, Cl। सिंबल है इनका, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और क्लोराइड की होती है -1। लेकिन जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम सिंबल को इंक्लूड नहीं करते हैं। दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, AlCl3। थर्ड पार्ट है हमारा सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Na, और सल्फाइड को हम क्या लिखते हैं, S। Na की वैलेंसी क्या होती है, 1, और सल्फाइड की होती है -2। ठीक है, पर -2 को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ 2 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 Na के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Na2, और ये हो जाएगा हमारा S। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो क्या है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का Mg, और हाइड्रोक्साइड का OH। ठीक है, यहाँ पे देखो Mg की वैलेंसी क्या होती है, 2, और OH की वैलेंसी क्या होती है हमारी, 1, मतलब -1। दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा Mg है, इसके साथ तो 1 आ जाएगा, और 2 क्या चला जाएगा, ये OH है, दो अलग अलग एलिमेंट एटम्स हैं। तो क्या हो जाएगा, O और H लिखेंगे, इन दोनों का क्या लिखेंगे, होल ट्वाइस। तो इस तरीके से ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। हमें इन कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, तो पहले इनके सिंबल से समझते हैं कि इनके नेम क्या हो सकते हैं। ये हमारा क्या है, Al, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, SO4। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है। Al से क्या हो जाता है हमारा, एल्यूमिनियम, और SO4 क्या हो जाता है हमारा, सल्फेट। ठीक है, और इसकी वैलेंसी की देखें तो क्या हो जाएगा, Al की वैलेंसी क्या होती है हमारी, 3, और SO4 की क्या होती है हमारी, 2। जब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या फॉर्मूला बनाते हैं अपने, ये बनाता है हमारा Al2SO4 का होल 3। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। तो क्या कह रहा है, CaCl2, यानी Ca से क्या हो जाएगा, Ca की वैलेंसी क्या होती है, 2, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1। यानी पहले मैं बता रही हूँ कि इनका फॉर्मूला बना कैसे है। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, सॉरी आप इसे ऐसे देखो, सिर्फ Cl लिख लो यहाँ पे, वरना कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CaCl2, और CaCl2 हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड। देखते हैं अपने थर्ड पार्ट को। तो ये क्या कह रहा है,
K2SO4। ठीक है, तो K2SO4 मतलब K से क्या हो जाता है हमारा पोटेशियम, और SO4 से क्या होता है हमारा सल्फेट। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। और पोटेशियम सल्फेट का ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है K, और ये क्या हो जाता है हमारा S। K की वैलेंसी क्या होती है 1, और SO4 की वैलेंसी होती है हमारी 2। इसको क्रॉस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा K2SO4। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये क्या है हमारा KNO3। ठीक है, तो K से क्या हो गया हमारा पोटाशियम, और NO3 कौन सा कंपाउंड है, NO3 है हमारा नाइट्रेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और इसके ये फार्मूला कैसे बना है तो के, ये क्या हो जाता है हमारा NO3। ठीक है, दोनों पे क्या होता है एक एक का चार्ज होता है, -1 +1 का। ठीक है, 1 1 कैंसिल आउट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है हमारा KNO3। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन में हमसे देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, और PO4 की पावर 3 माइनस में कितने आयंस प्रेजेंट हैं। यानी आयंस यानी इसमें हमें क्या बताना है चार्ज बताना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, और इसमें क्या बताना है हमें एटम्स के नंबर बताने हैं कि किसमें कितना एटम प्रेजेंट है। तो देखो, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं यानी H2S की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन है, और इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है तो 2 हाइड्रोजन है। ठीक, और दूसरा क्या है हमारा सल्फ़र, और सल्फ़र कितने हैं एक सल्फ़र है। तो टोटल कितने हो गए टोटल एटम्स 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फ़र का, तो टोटल कितने हो गए 3। तो टोटल एटम्स कितने हो गए इसमें 3 हो गए। ठीक है, अब हम अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में पूछा है कि इसमें आयंस कितने हैं। ठीक है, तो आयंस कितने हो जाएंगे, तो ये क्या है हमारा PO4 3 माइनस। तो आयन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आयंस में। ठीक है, आयंस में क्या है ये माइनस है, तो नेगेटिव स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं अनायंस। तो अनायन कितने हैं इसमें 3 अनायन है। ठीक है, इस पे अनायन 3 है, बट ये क्या है ये एक आयन है, ये आयनिक स्पीशीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमें टोटल एटम निकालना है तो कितने निकालेंगे, ये हमारा क्या है फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस के कितने एटम है 1p। दूसरा क्या है हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने 4 ऑक्सीजन है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल इक्वल टू 1p + 4o। इसको पूरा लिख लो 4 ऑक्सीजन। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 5 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैलकुलेट द मॉलिकुलर मासेस। अब हमें वही अपने जो मॉलिकुलर मास का हमने क्या लगाया था फॉर्मूला सीखा था पार्ट 1 में, उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम किसमें पार्ट 2 में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले किसके बारे में पूछ रहा है H2 के बारे में। ठीक है, H2 में पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा इसका मॉलिकुलर H2 में क्या है कितने हाइड्रोजन है तो 2 × H, एंड हाइड्रोजन का मास कितना होता है तो 1U। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा मॉलिकुलर मास कितना आ जाएगा, मॉलिकुलर मास हो जाएगा हमारा 2 × 1 = 2U। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है हमारा O2। ठीक है, कितने टोटल ऑक्सीजन है 2, तो 2 × क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे हम एटॉमिक मास। यहाँ पे क्या होगा हमारा
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ हो जाएगा, तो क्या रहेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा हमारा, 30। ठीक है, तो सेम वे में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो मॉलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 32U। ठीक है, थर्ड देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, Cl2। ठीक, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास हो जाएगा हमारा 2 इंटू 35.5, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, 71 यू हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या डन हो गया, H2O2 Cl2 CO2 CH4। अब हमें क्या करना है अपना, ठीक है, फिफ्थ क्या है हमारा, CO2, जिसमें क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12U। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा, 16U एक का, और यहाँ पे कितने, 2 हैं, तो 2 इंटू 16 क्या हो जाएगा हमारा, 32। तो मॉलिकुलर मास क्या होगा इनका, मॉलिकुलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 12 प्लस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 44U। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, हमें किसका फाइंड आउट करना है, C2H6 का। ठीक है, तो कार्बन कितना है हमारे पास, कार्बन के कितने एटम है, 2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24। यहाँ पे क्या देंगे, ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 6 इंटू क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 6U। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर मास का फॉर्मूला एक बार हमेशा ध्यान रखना है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम इसको लिखते हैं mm मॉलिकुलर मास, तो क्या हो जाता है 24U प्लस क्या हो जाएगा हमारा 6U इक्वल टू 30U। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है सेवेंथ। सेवेंथ क्या है हमारा, C2H4, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 2, तो ये क्या हो जाएगा 24U हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4U। मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे इनका, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 इक्वल टू 28U। तो ये हो जाएगा हमारा 28U। ये हो जाएगा हमारा किसका, 8th पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट देखेंगे हम पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या कह रहा है, NH3 का मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है।
तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3, तो H इंटू ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3, तो 3 इंटू सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है और हाइड्रोजन कितना है? तो 3 है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14U। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14 प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 17U। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा हमारा 17U हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन का अगर हम लास्ट पार्ट देखेंगे 9th, जो क्या कह रहा है CH3OH। ठीक है, CH3OH सेम क्वेश्चन है। देखो कितने कार्बन है 1, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12U। हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4U। अगर ऑक्सीजन कितना है तो 1, तो 1 इंटू 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 16U। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे एटॉमिक मासेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 प्लस 4 और प्लस क्या हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 16 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 32U। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको सबकी वैल्यू दे रखी है, बस आपको क्या करना है फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि आपसे मोलर मास पूछे, मॉलिक्यूलर मास पूछे या फिर फॉर्मूला मास पूछे। ठीक है, सेम फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहला क्या पूछा है हमसे, ZnO पूछा है। ठीक है, तो ZnO में देखो जिंक का एटॉमिक मास आपको दिया है, कितना होता है 65। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस क्या हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा 65 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, 65U, यूनिट हमेशा लिखनी चाहिए। तो 65U प्लस 16 ये क्या हो जाएगा हमारा 81U। फिर इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 81U हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या क्वेश्चन है, Na2O। ठीक है, Na2O, तो इसमें क्या है हमारा सोडियम के एटम्स कितने हैं तो 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू Na। ठीक है, और Na का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 23U, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 23, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 4 46U हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16U। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 46U प्लस 16U इक्वल टू 62U। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी के थर्ड पार्ट में क्या बोला है K2CO3। तो क्या क्या होता है हमारा पोटाशियम, पोटाशियम का नंबर कितना है 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 39। तो इसका 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 39, 2 इंटू 39 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 78U। ठीक है, कार्बन कितना हो जाएगा
1 × 12, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12U। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 3 × 16, तो 16 3 से क्या होता है 48U। ठीक है, अब हम क्या निकाल देंगे मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला यूनिट मास। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 78U + 12U + 48U इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 138U। ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए थे वो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में ब्लू से लिखे हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो तो यहाँ क्या पूछा गया है, राइट द केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग। इन सब का हमें क्या बनाना है, केमिकल फार्मूले बनाने हैं। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सारे जो रूल्स पढ़े थे हमने कि ए। ठीक है, क्या पूछा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा Mg और ये क्या हो जाएगा हमारा Cl। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इनके सिंबल्स लिखने हैं, उसके बाद इनकी वैलेंसी लिखनी है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है हमारी 1। और इसके बाद इनको क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, और उसके बाद जो मेटल होगा वो उसका सिंबल पहले आएगा, यानी Mg हमारा मेटल है और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है तो बाद में आएगा। एंड क्लोरीन पे क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 2 इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। सेकेंड हमारा बी पार्ट, देखो क्या लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम का क्या लिखेंगे Ca और ऑक्साइड का क्या हो जाएगा हमारा O। Ca की वैलेंसी क्या होती है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है हमारी 2। दोनों को अगर हम काटेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे 1 and 1। ठीक है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Ca1 और O1। पर हम कभी भी इस तरीके से नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं CaO। ठीक है, जब भी 1 आता है तो उसकी वैलेंसी को लिखना ज़रूरी नहीं है। इसका हम सी पार्ट देखते हैं तो क्या कह रहा है कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर का सिंबल क्या होता है हमारा Cu। ठीक, तो कॉपर का सिंबल होता है Cu। ठीक है, और ये क्या होता है नेक्स्ट हमारा क्या नाइट्रेट होता है NO3। ठीक, तो नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है 1 और कॉपर की वैलेंसी क्या होती है हमारी 2। दोनों को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो Cu के साथ 1 आ रहा है तो 1 नहीं लिखेंगे। अब देखो क्या बताया गया था कि जब भी क्या होते हैं दो अलग अलग एटम्स हों तो उनको हम क्या करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे NO3। अब देखो ये 2 पूरा NO3 के साथ है तो होल ब्रैकेट में लगा के 2 नीचे लिखेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद इसका डी पार्ट देखो तो क्या कह रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का क्या होता है हमारा Al और क्लोराइड का क्या होता है हमारा Cl। एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा AlCl3। ठीक है, ये हो गया हमारा डी पार्ट। ई पार्ट देखेंगे तो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का क्या होता है Ca और कार्बोनेट क्या होता है हमारा CO3। दोनों की वैलेंसी क्या होती है 2 दोनों को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी और वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी तो फार्मूला इसका क्या बनेगा CaCu3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गिव द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें हमें इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसके में देखो जो क्विक लाइन में क्विक लाइन इज अ कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CaO, जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमसे पूछा है तो कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर कैल्शियम और दूसरा एलिमेंट क्या होता है हमारे पास
ऑक्सीजन। ठीक है, बी पार्ट में देखो इसका क्या पूछा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में देखो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और ब्रोमाइड का सिंबल होता है Br, यानी जिसे हम ब्रोमीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोब्रोमीन। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो HBr में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है एंड क्या है हमारा, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। उसके बाद सी पार्ट में बोल रहा है बेकिंग पाउडर, है ना। बेकिंग पाउडर क्या है, हमारा कॉमन नेम है किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसका फॉर्मूला होता है NHCO3। इसमें एलिमेंट्स पूछा है तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, NHCO3 नहीं सॉरी NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। ठीक, कौन कौन से एलिमेंट हैं, सोडियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, कार्बन है एंड क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, ये सी। डी पार्ट देखो क्या है इसका, पोटेशियम सल्फेट, है ना, क्या है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इसको अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनता है ये, इसका अगर फॉर्मूला लिखने को कह देता है तो क्या होता है, के पोटेशियम है, ये होता है हमारा SO4। के की वैलेंसी क्या होती है हमारी, के की वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी क्या होती है हमारी 1, है ना। SO4 की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 2 होती है। ठीक है, के की वैलेंसी क्या होती है 1 और इसकी वैलेंसी क्या होती है 2। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाता है हमारा K2SO4। इनका फॉर्मूला हो जाता है केमिकल। एंड एलिमेंट्स पूछा है तो कौन कौन से एलिमेंट है, देखो पोटेशियम है, ठीक है, ऑक्सीजन है और क्या है हमारे पास, सल्फर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो क्या कह रहा है, मोलर मास पूछा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ किसका, इथीन। देखो यहाँ पे इन सबके नाम लिखे हुए हैं और साथ के साथ ही इनका क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। तो ए का क्या है हमारे, C2H2। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है हमारे पास 2 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास 12U, प्लस क्या कर देंगे 2 इंटू क्या होता है हमारा हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा 1U। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 24U प्लस 2U, तो कितना आ जाएगा 26U, यानी मॉलिकुलर मास ऑफ इथीन क्या हो जाएगा 26U। सेकेंड देखो क्या हमारा S8 कह रहा है, सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र का क्या कह रहा है 8। सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होता है 32 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 32। ठीक, तो 32 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 256U। सॉरी, ये बी पार्ट है ना, इसको बी पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है सी पार्ट में, कह रहा है P4 यानी फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स का बताना है। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास ऑलरेडी गिवन है, कितना होता है 31U।
तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 31U। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 12। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा हमारा 124U। सी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1U, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 1 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 36.5U। नेक्स्ट क्या है हमारा पार्ट ई, जो क्या है हमारा HNO3। हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 1, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 1U मोलर मास। नाइट्रोजन कितना है हमारे पास 14 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 14U। ऑक्सीजन का नंबर कितना है 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 16, तो ये जाएगा 48। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 1U प्लस 14U प्लस क्या हो जाएगा 48U इज इक्वल टू क्या होगा 63U। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के 1 मोल का कितना मास होगा। ठीक है, सेम करना है, सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच लगानी है हमें कि ठीक है क्या बताना है हमें टोटल बात बताना है कि 1 मोल यानी एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा। ठीक है, ये बताना है। तो सिंपल है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14U होता है। ठीक है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 14, तो क्या हो जाएगा 14U। ठीक है, बी पार्ट देखो इसका क्या कह रहे हैं 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम। ठीक है, 4 मोल्स ऑफ क्या है हमारे पास एल्युमिनियम एटम का हमें मास बताना है। तो पहले 1 मोल का पता कर लेंगे। तो 1 मोल का क्या होता है 1 मोल का गिवन है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स में कितना एटॉमिक मास होता है 27U होता है। ठीक है, हमसे कितने का पूछ रहा है 4 का। ठीक ठीक, तो हमें क्या बताना है 4 मोल का बताना है। तो 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 27। ठीक है, 4 इंटू 27 ये क्या हो जाएगा हमारा 108U। लास्ट पार्ट है हमारा सी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला दे रखा है हमें Na2SO3। ठीक है, Na2SO3 दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसको हम क्या करेंगे टेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 23U प्लस 1 इंटू 32U और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 16U। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 46U प्लस 32U और प्लस कितना हो जाएगा 48U और टोटल कितना हो जाएगा 126U। 126U क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है 10 मोल है ना 10 मोल्स ऑफ Na2SO3 का मास क्या है। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा 10 इंटू 126 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 126
और 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1260 U। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे सॉल्यूशंस ख़त्म होते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।